हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन जो बची हुई कतरन होती हैं ना कपड़ों की, उनसे कुछ डीआईवाईज़ बनाने वाली हूँ। तो उनमें से सबसे पहला डीआईवाई के लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं इस तरीके से, और एक टुकड़ा निकाला है इसी कतरन में से। तो उसी के मैंने दो पीस करके इन दोनों को मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। तो ये कतरन अक्सर अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो भी उसमें मिल जाती है, या फिर आपको जो बुटीक की है, टेलर की शॉप है ना, उस पे आराम से मिल जाएगी और वो फ्री में ही दे देते हैं। मतलब वेस्ट होता है ना उनका, ये तो ये आराम से देते हैं। और इनके बहुत सारे यूजेस हैं जिनको करके आप अपने घर को सजा सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब बस वही ये कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ हैं ये। तो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, और सिर्फ मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, वो भी आपको मिल जाएगा वेस्ट घर पे ही। और मैंने यही वेस्ट कतरन से इन कपड़ों का यूज़ किया है। तो सिर्फ आपको फेविकोल और सजाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं आपको वही लगाना है। तो ये पूरा ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का ही मटेरियल है। तो फिर अभी मैंने डबल दूसरी कतरन ली है, रेड कलर की 2 ली है। तो आपके पास पुरानी बेंगल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। मतलब हमें सर्किल शेप बनाना है। और नहीं तो जैसे मैंने किया है कि कार्डबोर्ड के 2 सर्किल कट किए हैं और उसको फिर रेड कलर के क्लॉथ से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमें 2 सर्किल भी बना लेने हैं और 2 स्क्वायर। तो आप शायद आप समझ सकते हैं कि मैं अब क्या बनाने वाली हूँ इससे। तो मैं इसे शुभ लाभ बनाने वाली हूँ। वैसे भी दिवाली आ रही है और सभी लोग अपने अपने घर को सजाने के लिए कुछ ना कुछ तैयारियाँ ज़रूर कर रहे होंगे। कुछ पैसे वेस्ट करके बाहर से ख़रीद के ला रहे होंगे। नहीं, एक्चुअली वेस्ट नहीं करके, जिनके पास हैं तो वो करें, बट जिनके पास नहीं है तो वो अपने घर से भी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको यूज़ करके अपने घर को बहुत अच्छा सजा सकते हैं। मिरर्स हैं अगर आपके पास तो आप मिरर से सजा लीजिए, मोती है मोती से सजा लीजिए, पुरानी राखियों से मोती निकलते हैं, पुराने कपड़ों से मिरर्स निकल आते हैं, लेस निकल आती है। तो जो कुछ भी आपके पास है ना मटेरियल, आप उससे सजा लीजिए। तो मैंने सिर्फ मिरर्स का यूज़ किया है इसमें। और देखिए, शुभ लाभ आपको मिल जाएगा बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। आप बस उसको लगा लीजिए। और सिर्फ मिरर्स मैंने इसमें अलग से लगाए हैं, जो कि मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। तो आप भी इस तरीके से मंगा सकते हैं, आपको अच्छे पड़ेगा। शायद 80 या 88 कुछ इस तरीके का प्राइस था, और उसमें 1800 पीसेस आए थे। तो बड़े छोटे सब अलग अलग शेप के थे, मिलाकर आए थे। तो इस तरीके से आप मंगवा लेंगे, और एक बार मंगवाएंगे ना तो उससे आप एटलीस्ट कम से कम आई थिंक 7-8 क्राफ्ट तो आराम से बना सकते हैं। यह डिपेंड करता है क्राफ्ट के साइज़ पे भी। अगर बड़ा है तो फिर ज़्यादा लगते हैं, छोटा है तो कम लगते हैं मिरर्स। तो इस तरीके से देखिए, हमारा ये सर्किल भी खूबसूरत सा डेकोरेट हो गया है। ऐसे ही मैंने 2 सर्किल डेकोरेट कर लिए हैं। तो हमारा ये आइटम बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, लटकन बनानी है। तो लटकन बनाने के लिए भी जो मैंने स्क्वायर शुभ लाभ में जो कपड़ा लगाया था उसी को मैं लूँगी और सर्किल शेप में कट कर लिया है। फिर उसके बाद उसको इस तरीके से फोल्ड करके मैंने ये देखिए लटकन बना ली है, कपड़े की ही लटकन बना ली है। आपके पास बेल नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास मोती नहीं है बड़ा, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कपड़े का ही लटकन बना लीजिए, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और मैच भी करेगा साथ में क्राफ्ट के। तो मैंने वही लगा लिया है। और उसके बाद गोल्डन और एक बड़ा मोती, फिर 2 गोल्डन, फिर 4 वाइट मोती लगाए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग मोती अरेंज कर लीजिए, डिज़ाइन बना लीजिए। बस फिर उसके बाद मैंने बीच में 2 मोती डाले हैं, दोनों शेप्स के बीच में, और इन दोनों को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ओनली ऊपर का जो पार्ट बनाया है ना शुभ लाभ का, सिर्फ इतने में ही आप कर सकते हैं, नीचे का ना लगाएं तो भी चलेगा। और लगा दिया तो ये और अच्छा थोड़ा सा वॉल हैंगिंग टाइप का लग रहा है। और या फिर जो मैंने नीचे ये सर्किल बनाया ना, आप इनको भी जोड़कर अच्छी सी लटकन या हैंगिंग बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो उसमें से मैंने कतरन से ही कुछ लंबी लंबी ऐसी कतरन होती हैं ना, तो वो भी मैंने निकाल ली हैं। तो इस तरीके से अगर आप सूट वगैरह अपने सिलाते हैं, या तो फिर आपको आप टेलर से बोल दोगे ना तो भी वो आपको ये कतरन दे देगा, और आप उससे अपनी मैचिंग बैंगल्स भी तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप जाके मार्केट से ही मैचिंग बैंगल लेके आओ। अब देखो, फैब्रिक बैंगल आप घर पे ही बना लोगे ना मैचिंग का कपड़ा लेके, तो कितना ईजी और फ्री में बन जाएगा ये। तो मैंने पुरानी बैंगल्स ली हैं, 2 बैंगल को एक साथ पेस्ट कर दिया है, और बस ये लंबी सी कतरन को एक ऐसे फोल्ड कर करके मैंने पूरी चूड़ियों पर लपेट दिया है। बहुत ही आसान तरीका है और हर कोई कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है इसके लिए कुछ सीखना पड़े, या कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। तो इस तरीके से आप
थोड़े से ही टाइम में अपनी मैचिंग बैंगल तैयार कर सकते हो। अब मैंने ये बैंगल सिंपल ही रखी हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा डेकोरेशन नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें मिरर लगा सकते हैं, आपके पास तार आते हैं जो शाइनिंग वाले वो लगा सकते हैं, या फिर मिरर्स अगर लगा दो ना तो फिर वो अलग से लगते हैं, चुभते हैं, बच्चों को लेने में लगता है। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो यू कैन ट्राई, बट अगर आप मदर हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा चूड़ियों के ऊपर अलग से जो मिरर्स लगते हैं। मिरर्स के स्टिकर्स आते हैं, आप वो लगा सकते हैं, बट वो शायद टिकाऊ नहीं होते हैं। बट अगर आप मिरर लगाएंगे ना तो वो कपड़ों में फंसते हैं या बच्चों के भी लग सकते हैं। तो आप ऐसे सिंपल रखिए, वो बहुत सुंदर लगता है। सिंपल आप मैचिंग कपड़े के साथ पहनोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये भी आइडिया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया ये है कतरन के यूज़ करने का। तो क्योंकि दिवाली आ रही है तो सजावट के लिए बहुत सारे मटेरियल बाहर से ख़रीद के लाने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार हर चीज़ ला ही सके। तो जैसे कि बड़े बड़े मोती आजकल है ना, बहुत अच्छे लगते हैं, लटकन में लगे रहते हैं या बंधनवार में लगे रहते हैं। तो अब हम बाहर लेने जाएंगे ना तो हमें 5 या 10 रुपए से कम का एक मोती नहीं मिलता है। तो नहीं हम लेने जा पा रहे हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि बस आप एक पुराने कपड़े को लो इस तरीके से, और कतरन को भर के ऐसे पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद आप सुई धागे से सिल भी सकते हो, और नहीं है तो फिर आप मेरी तरीके से इस तरीके से डोरी से फटाफट ऐसे बांध के गांठ लगा दो, तो भी आपकी ये पोटली बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, बॉल बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक मैंने तो ये रफ़ क्लॉथ लिया है क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर वूल को लपेटूंगी। आप चाहें तो इस ये जो पिंक मैंने रफ़ क्लॉथ लिया है ना, इसकी जगह आप शाइनी कलरफुल क्लॉथ ले सकते हैं। तो फिर आपको ना डायरेक्टली मतलब कुछ और वूल नहीं लपेटना पड़ेगा, तो आपका डायरेक्टली ही कलरफुल बॉल्स बन जाएंगी। जैसे ब्लू है, पिंक है, रेड है, ले सकते हैं। और मैंने रफ़ क्लॉथ लिया है तो उसके ऊपर मैंने इसको पूरे पूरे ही बॉल को मैंने वूल से कवर कर दिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी ये एक मोती बनकर तैयार हो गई है, जिसको हम लटकन में लगा सकते हैं। जो डोरियाँ बनती हैं डोर हैंगिंग के लिए, या फिर बंधनवार भी लगा सकते हैं, या कोई भी क्राफ्ट जो आप दिवाली में सजावट के लिए या फेस्टिवल्स में सजावट के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वॉल हैंगिंग बनाते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। देखिए हमारे मोती बन के तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें लेस लगा लें, चाहे तो गोटा लेस लगा लें। गोटा लेस मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये लेस लगाकर आपको दिखा दिया है कि आप इस तरीके से आपको लपेटेंगे तो आपका ये मोती बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपके पास गोटा लेस है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको लपेट के बनाए। इस तरीके से मैंने देखिए कई सारी कलर्स की बॉल बना ली, और इससे आगे क्राफ्ट भी मैं बनाऊँगी जो कि जिसका वीडियो मैं डालूँगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट आइडिया की तरफ, तो जो कि बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही काम का आइडिया है। लेडीज़ों के लिए तो बहुत काम का आइडिया है। वो ये है कि देखिए मैंने लंबी सी ये कतरन निकाल ली है, और इसको कुछ नहीं किया, दो थी बड़ी छोटी थी तो मैंने इसको जोड़ लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके निकाल दिया। अब ये बड़ी सी डोरी बन गई। आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसको आप नारे के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डोरी के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, या मेन यूज़ तो इसका यही है कि आप अपने पैजामे सलवार में आराम से डाल सकते हैं। नारे भी अक्सर सिलवाने पड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये आइडियाज़, चारों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। इनमें से कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड like the video and share and subscribe also. Thank you for watching. Bye bye.